सो गाइस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केड़ो हालचाल। दिस इज इकोनॉमिक्स गुरु ईजी। सर आज क्या लेके आए हो बेटा? आज अपन नया टॉपिक लेके आए जीडीपी डिफ्लेटर। सर जीडीपी डिफ्लेटर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मैं बैठा हूं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? बहुत सिंपल है बेटा। अब जीडीपी डिफ्लेटर से इस साल आप लोग 100% एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो 4 मार्क्स का, ठीक है? 4 मार्क क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर। ईदर यू कैन एक्सपेक्ट वन मोर क्वेश्चन जीडीपी एंड वेलफेयर, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, या तो ये थ्योरी में पूछेगा। अगर इसमें कुछ और पूछना होगा तो मैक्सिमम आपको ये पूछ सकता है जीडीपी डिफ्लेटर पे एक न्यूमेरिकल। सर जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? पर आप 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ गए थे इंडेक्स नंबर। 11th में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है इंडेक्स नंबर। सर इंडेक्स नंबर क्या था बेटा? इंडेक्स नंबर सिंपल सा होता है। इंडेक्स नंबर आप लोगों ने सीपीआई कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया हुआ है? सीपीआई। सर सीपीआई क्या होता है? सीपीआई से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बोलिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है बेटा? सीपीआई का एक्चुअली मतलब ये होता है, अगर कंज्यूमर लास्ट ईयर कंज्यूमर का जो आउटले था, अब एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं सर, आउटले क्या होता है? आउटले मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर। आउटले क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर। लास्ट ईयर जब मैं 10 गुड्स बाय कर रहा था तो आई वॉज यूज टू स्पेंड 100 रुपीज। 10 गुड्स बाय कर रहा था, आई वॉज यूज टू स्पेंड 100 रुपीज। आज मैं वही सेम 10 गुड्स बाय कर रहा हूं बट आई एम यूज टू स्पेंड 150 रुपए। क्या मेरा खर्चा बढ़ चुका है? हाँ। कितने परसेंट से? सर करीबन 50% से। कल जहां पे 100 रुपए खर्चा कर रहा है, जहां पे कितना खर्चा कर रहा हूं? 150 रुपए। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा है? 50% से। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई। कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है वो 50% से बढ़ चुका है। कंज्यूमर का जो इंडेक्स है, कंज्यूमर जो खर्चा वो कितने से बढ़ चुका है? 50% से। तो सीपीआई पता कैसा होता है? सीपीआई इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए होता है। सीपीआई किसके लिए होता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। और इंडिविजुअल वर्ड कहां होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल वर्ड कहां होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सेम सीपीआई का लॉजिक हम लोग जब मैक्रो में यूज करते हैं। सर मैक्रो मतलब लार्ज एंड एग्रीगेट इकोनॉमी एज होल। मैक्रो मतलब क्या? लार्ज एंड एग्रीगेट इकोनॉमी एज होल। तो ये सीपीआई की कैलकुलेशन अपन सिंपल होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? सीपीआई। क्या बोलता है? सीपीआई। और इसी को जब आप मैक्रो लेवल पे, अब पूरी इकोनॉमी कितना खर्चा बढ़ा रही है, एक बंदे का खर्चा कितना बढ़ा है, सीपीआई। एक बंदे ने अपना खर्चा कितना बढ़ा, दैट इज कॉल्ड सीपीआई। जब पूरी इकोनॉमी का खर्चा बढ़ रहा है, पूरी इकोनॉमी इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, वो डिफ्लेशन गैप कैलकुलेट करना, वो इन्फ्लेशन गैप कैलकुलेट करना, वो चेंज कैलकुलेट करना, इज नोन एज व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर। लॉजिक समझा क्या? लॉजिक समझा? दिस इज कॉल्ड आपका जीडीपी डिफ्लेटर। 11th में क्या था? सीपीआई। अब उसका नाम क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। भाई चेंज कितना आया है? लास्ट ईयर कितना जीडीपी था, इस साल जीडीपी कितना है, इसके बीच का चेंज को मेजर करना। कंज्यूमर खर्चा कितना बड़ा पूरे इकोनॉमी लेवल पे, इस चेंज को मेजर करना मतलब क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। लॉजिक समझो? जीडीपी डिफ्लेटर यहां से पढ़ लेता था जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो जीडीपी डिफ्लेटर, द जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स। 11th में अपन क्या पढ़ गए थे? इंडेक्स नंबर। बेटा इंडेक्स मतलब चेंज होता है। इंडेक्स इज व्हाट? चेंज। द जीडीपी डिफ्लेटर इज इंडेक्स दैट मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। कितना प्राइसेस में चेंज आया? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मतलब जीडीपी में कितना चेंज आया। मेरे को एक बात बोलो, जीडीपी इट रेफर्स टू अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी इन द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। वन अकाउंटिंग ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, लास्ट ईयर भी बने थे, इस साल भी बने। लास्ट ईयर बने 1 लाख करोड़ के और इस साल बने 120 लाख करोड़ के। लास्ट ईयर बने कितना? 1 लाख करोड़ के, साल 120 लाख करोड़ के। भाई चेंज कितना आया और उसके प्राइसेस में कितना चेंज आया? जीडीपी डिफ्लेटर। लास्ट ईयर कुछ गुड्स का प्राइस 10 रुपए था, आज उसका प्राइस 12 रुपए, तो इसके चक्कर में जीडीपी राइज हुआ होगा। बट हमको क्या है? एक्चुअल सिचुएशन चाहिए। वी ऑलवेज बिलीव इन रियल नॉट नॉमिनल। मेरे को एक बात बताओ, कौन सा जीडीपी ट्रू इकोनॉमिक इंडिकेटर है, रियल की नॉमिनल? सर रियल। तो अपन को वो चेंज निकाल के रियल पे आना है। हर बार आपके हाथ में क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। आपके हाथ में रियल जीडीपी होगा क्या? नहीं, आपके हाथ में कौन सा जीडीपी होता है? नॉमिनल। बट नॉमिनल से रियल पे जाना पड़ेगा बिकॉज वी वांट एग्जैक्ट कितनी इकोनॉमी बदली। तो उसका अपन क्या करते हैं? चेंज को हटा देते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। लॉजिक समझा? उस चेंज को हटाना, उस इन्फ्लेशन को हटाना आउट ऑफ नॉमिनल एंड रीचिंग टू द रियल सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर। समझा? मेरे सारा लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इन एन इकोनॉमी इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लेशन। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितना बड़ा वो कौन बताएगा आपको? जीडीपी डिफ्लेटर। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लेशन बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर एंड द बेस ईयर। करंट मतलब क्या? नया। बेस मतलब क्या? पुराना। करंट ईयर मतलब क्या? नया। बेस मतलब क्या? पुराना। 11th में भी आपका फॉर्मूला था इंडेक्स नंबर का, P01 is equals to P1 by P0 into
100। क्या फॉर्मूला था? P01 is equals to P1 by P0 into 100। P1 stands for new, P0 stands for base, तो P1 by P0 into 100। अभी भी जीडीपी डिफ्लेटर का आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलेगा, द फॉर्मूला इज स्टिल सेम। स्टिल भाई फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होगा? तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू P1 by P0 into 100। क्या फॉर्मूला होगा? P1 by P0 into 100। P1 मतलब क्या बेटा? P1 मतलब क्या? न्यू। P0 मतलब क्या? ओल्ड। सर न्यू मतलब क्या? न्यू मतलब नॉमिनल। न्यू मतलब क्या बेटा? नॉमिनल। एंड ओल्ड मतलब क्या? बेस और रियल। बेस और क्या? रियल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। बिकॉज़ फॉर्मूला क्या है? P1 by P0 into 100। P1 मतलब नया, P0 मतलब पुराना, इनटू 100। P1 इज नॉमिनल, P0 इज रियल। बोलो P1 इज नॉमिनल, P0 इज रियल। बेसिक 11 का फॉर्मूला P1 by P0 into 100। वही लॉजिक अपन को कंटिन्यू करना है। सो बात करते हैं फॉर्मूले की और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो। आ जाओ। तो फॉर्मूला इज व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। क्या फॉर्मूला बेटा? सिंपल सा, जीडीपी डिफ्लेटर विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। सिंपल सिंपल से बेटा फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो नॉमिनल इज न्यू, रियल इज ओल्ड। नॉमिनल इज न्यू, रियल इज ओल्ड। सिंपल सा, टेंशन लेते नहीं है और सीधा अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। आ जाओ। The first question, the nominal GDP of a country is in 2023. Nominal मतलब क्या? नया बेटा। Nominal मतलब क्या? नया। The nominal GDP of the nominal GDP of a country in 2023 is आपका 12 lakh crores। कितना बेटा? 12 lakh crores and real is 10 lakh crores. Find out GDP deflator. Answer will be very simple. Nominal upon real. 12 lakh crores. 12 lakh crores upon 10 lakh crores. 12 lakh crores upon 10 lakh crores into 100। क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी 120। सिंपली बेटा आंसर कितना होगा आपका? 120। अगर बोले ये आप परसेंटेज में बताओ, जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर कितना है? 120। जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर कितना होगा आपका? 120। इसी को बोलेगा परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज वही भाई कितना बड़ा? सर 20%। कितना बड़ा? 20%। सिंपल। 120 से सामने से 1 निकाल दो, कितना आंसर बचेगा आपका? 20%। तो परसेंटेज वाइज जीडीपी डिफ्लेटर मतलब इन्फ्लेशन कितने से बड़ा आपका है? 20% से। समझा क्या? सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द जीडीपी डिफ्लेटर इन 2024। अब बेटा आपको जीडीपी डिफ्लेटर ही दिया हुआ है। अब तक अपन फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू, बेटा अपन ने फॉर्मूला क्या यूज किया? यहां ध्यान दो। डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू, भाई चलना, ठीक है, डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू P1 by P0 into 100। यही यूज किया। अभी आपको डिफ्लेटर ही दिया हुआ है। डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है? पर डिफ्लेटर कितना दिया आपको? 115 इज इक्वल्स टू द रियल जीडीपी। रियल बेटा कितना दिया हुआ है? रियल इज 20,000, 20 लाख। रियल इज आपका 20 लाख। ये कितना दिया हुआ आपको? P1। आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी। ये कितना दिया हुआ आपको? X into 100। सर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? अच्छा जीरो को काटें, सीधा काटते जीरो को, बिना सोचे जीरो को काटते। कैसे काटे जीरो को? सर सिंपल है, ये काट दो। क्या बचा सर? अब क्या बचा? मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें? मल्टीप्लाई पक्का। सर ऐसे कर लो, खत्म मल्टीप्लीकेशन। चलो तो 20 कितना बचा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 20,000 इंटू 150। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, आंसर विल बी 23 lakhs। आंसर विल बी 23 lakhs। समझा? ये आपका सिंपल सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इफ द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2025 इज 15 लाख क्रोर्स। और नॉमिनल जीडीपी कितना आपका? 15 लाख क्रोर्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, इसमें आपको जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट द रियल जीडीपी। वापस लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू P1 by P0 into 100। P1 by P0 into 100। डिफ्लेटर वैल्यू कितना बेटा? 125। डिफ्लेटर कितना आपके पास? 125। उसके बाद P1 दिया हुआ है कि P0 दिया हुआ है? सर इस बार P1 दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? P1 कितना? 15 लाख क्रोर्स। तो कर लेते हैं, कई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 15 लाख क्रोर्स हो गया। और उसके बाद डिफ्लेटर 125 है, रियल निकालना। रियल को मान लेता हूं मैं X, इसको हम लोग कर लेते हैं 100। सर कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या भाई? सर नहीं कर सकते। मैं बताऊं, सिंपल आप काम करो, 15 लाख को मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो और ऐड कर लो, है ना? करें 2 जीरो और ऐड। ठीक है,
तो ये मैं सिंपली कर लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले लेता हूं, यहाँ पे 2 जीरो और ऐड कर लिए और मैंने इस 125 को यहां ले आ गया। ठीक है, तो अपन इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा काटेंगे कैसे, इसको 25 के टेबल में डाल देते हैं। अब 25 के टेबल में दिस विल गो 5 टाइम्स, बरोबर, दिस विल गो 5 टाइम्स एंड दिस विल गो 6 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया आपका 60 लाख, 60 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 12 lakhs। ठीक है, योर आंसर विल बी सिंपली 12 लाख करोड़। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सिंपली 12 लाख करोड़। सिंपल, ये मैक्सिमम आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर पूछ सकता है, बट अपने पास थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन है, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, थोड़ा सा वो भी एक बार देख लेते हैं। सर इसमें क्या नया कर सकते हैं, मैक्सिमम सर जीडीपी डिफ्लेटर से क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देता हूं। ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस, मैक्सिमम पे भी चल जाते हैं, आ जाओ, अपने तो सब इजी है, आता नहीं है मैच पर कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ भाई, चैलेंजिंग जीडीपी डिफ्लेटर न्यूमेरिकल्स, क्या बेटा, चैलेंजिंग, बिल्कुल आ जाओ ले लेते चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्टेड भाई। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, आई विल डू मल्टी स्टेप, आ जाओ। अ कंट्री नॉमिनल जीडीपी इन 2022 वाज, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल कितना है, 18 लाख करोड़। अ कंट्री नॉमिनल जीडीपी इन 2022 वाज 18 लाख करोड़ एंड 2023 इट इंक्रीज्ड कितना, 22,500, 22,50,000 करोड़। ये आपका 2022 का नॉमिनल जीडीपी और ये आपके 2023 का नॉमिनल जीडीपी, ये आपके 2023 का नॉमिनल जीडीपी। चलो इनका रियल ढूंढेंगे। अच्छा, द रियल जीडीपी ऑफ 2022, तो ये 2022 का रियल जीडीपी और ये 2023 का रियल जीडीपी। ठीक है, तो भाई रियल नॉमिनल है आपके पास, सर रियल है, नॉमिनल है, रियल है, नॉमिनल है। क्या आप लोग इससे इजीली जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिफ्लेटर इज इक्वल टू P1 by P0 इंटू 100। अब बेटा आप लोग एग्जाम में P1 by P0 मत करके आना, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं P1 by P0 इजी कैलकुलेशंस के लिए, और लेक्चर को छोटा करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो आपके पास 2023 का 2022 का रियल है, नॉमिनल है, रियल है, नॉमिनल है। क्वेश्चन में क्लियरली अपन ने रियल नॉमिनल सॉर्ट कर लिया, तो अपन आसानी से उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 22 एंड 23। तो 22 एंड 23 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, तो सिंपल अपन निकाल लेंगे 22 एंड 23 का जीडीपी डिफ्लेटर, सिंपल आ जाएगा। फाइंड द इन्फ्लेशन रेट यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप 1 में तो अपन को यही करना है, स्टेप 1 में अपन को यही करना है कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है दोनों ईयर्स का। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका आसानी से आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया। उसके बाद फाइंड आउट द इन्फ्लेशनरी रेट। अब इन्फ्लेशनरी रेट के लिए अपन ने एक फॉर्मूला यूज करना नया वाला। ठीक है, पर देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है इसके। 2022 का निकाल लिया है, 18 by 15 इंटू 100 120 आया हुआ है। 2023 का निकाला हुआ है 22/2250 अपॉन 1750, आपका 128.57 आया हुआ है। तो अपन मान लेते हैं 2022 का डिफ्लेशन कितना है, 120, और 2023 का डिफ्लेशन कितना है, 128.57, बरोबर। ये आपके 22 और 23 का डिफ्लेटर। अब भाई इन्फ्लेशनरी रेट, इन्फ्लेशन रेट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और द फॉर्मूला ऑफ इन्फ्लेशनरी रेट, इन्फ्लेशन रेट बोलता है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। एक बार लिख लेता हूं इसका फॉर्मूला। और फॉर्मूला, वाओ, होता है कभी कभी टेक्नोलॉजी भी मस्ती करती है, करने दो। ठीक है, और द फॉर्मूला बेटा इन्फ्लेशन रेट का, सिंपल, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अच्छा, करंट ईयर क्या था, व्हाट इज करंट ईयर, सर करंट ईयर इज इक्वल 128 अपॉन 57 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100। जो भी आपका आंसर होगा, आपका आंसर है 7.14%। यह आपका हो जाएगा इन्फ्लेशनरी रेट। सिंपल सा क्वेश्चन होगा आपका 7.14%। तो ऐसे आप लोग निकालोगे इन्फ्लेशनरी रेट। क्या निकालोगे आप लोग, इन्फ्लेशनरी रेट। सर मैक्सिमम से मैक्सिमम ये पूछेगा क्या, मेरा मैक्सिमम जीडीपी डिफ्लेटर में ये पूछ सकता है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैक्सिमम ये पूछ सकता है, कुछ भी नहीं जीडीपी डिफ्लेटर में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने एडवांस क्वेश्चन डाला हुआ है, वो भी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 है क्या, अच्छा हाँ। इन 2024 कंट्री हैड अ जीडीपी डिफ्लेटर इज 135। 2024 में आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 135, एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 54,000 crores. In 2024 country GDP deficit is 135 and nominal is 54,000 crores. The government claims that real GDP will grow by 5%. The government claims that 2023 के मुताबिक कितना बढ़ेगा,
परसेंट। क्वेश्चन समझा? वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। 2024 में जीडीपी डिफलेट आपका कितना है 125, जहां पे आपका नॉमिनल जीडीपी कितना था 54। तो यहां से आप लोग रियल जीडीपी निकाल लोगे। क्या निकालोगे आप? रियल जीडीपी। तो सिंपल कैसे निकालेंगे? लगाओ अपने जीडीपी डिफलेटर। क्या होगा? P1 बाय P0 इंटू 100। क्या होगा आपका? P1 बाय P0 इंटू 100। क्या लगा लिया? यहां लगा लो 135। P1 दिया हुआ है बाबू, P1 दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल P1 दिया हुआ है। कितना? 54 लाख करोड़ अपॉन P0 को मान लो x इंटू कर लो 100। तो जो भी आपका रियल जीडीपी का आंसर आएगा, योर रियल जीडीपी का आंसर विल बी अराउंड 40 लाख करोड़। बरोबर? योर रियल जीडीपी विल बी अराउंड 40 लाख करोड़। अब भाई ये आपका आ गया रियल जीडीपी। अब इसने बोला रियल जीडीपी जो आपका 40 लाख करोड़ आया हुआ है, ये आपका आंसर आया 40 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब इसका ये बोलना था जो आपका रियल जीडीपी 40 लाख करोड़ आया हुआ है, ये 5% का चेंज है इसमें। क्या है इसमें? 5% का चेंज है। तो बोले ये ग्रो हो सकता है 5% से। तो बोलने का मतलब ये था जो आपका ये 40 लाख करोड़ का आंसर आया हुआ है, क्या आया हुआ है? 40 लाख करोड़ का आपका आंसर हुआ है 40 लाख करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 40 लाख करोड़ ये 105% या क्या क्या है? 105%। तो 100% कितना होगा? बोले अंदाजा था कि 5% से बढ़ेगा। तो 100% तो ऑलरेडी था, बट 5% से बढ़ा हुआ है। अगर नहीं बढ़ता तो कितना होता? तो मैंने मान लिया 105% कितना है? 40 लाख करोड़। तो 100% कितना होगा? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। कितना हो गया? 40 लाख करोड़ में आप 2 जीरो और ऐड कर दो और क्या कर लोगे? डिवाइड बाय 105। डिवाइड बाय 105। और आप ये डिवाइड बाय 105 करते हो तो यू विल गेट अ सिंपल आंसर ऑफ 38,09,524 करोड़। ठीक है, 38 लाख। सर ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, हमारी औकात के बाहर हो रहा है। बड़ा औकात के बाहर की क्वेश्चन है जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अपने साथ ये हो सकता है, अपन उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा। ये मैक्सिमम केस है अपने पास, इसके ऊपर कोई केस नहीं आएगा। लॉजिक समझा? तो अपन ने बिल्कुल सिंपल जो आपका अकाउंट से आप लोग लॉजिक लगाते हो, ये 105% इतना है तो 100% कितना हो गया? XYZ। कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 का 8% होगा, 10% होगा, XYZ। सिंपल। लास्ट एक और क्वेश्चन बाकी है, वो क्वेश्चन में अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग बेस ईयर जीडीपी यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटेड ट्रेंड्स। आपको बेस ईयर निकालना है। ठीक है, फाइंडिंग बेस ईयर जीडीपी डिफ्लेटेड ट्रेंड। अ कंट्री हैज जीडीपी डिफ्लेटेड वैल्यूज ऑफ द 3 इयर्स। बेटा एक कंट्री के आपको जीडीपी डिफ्लेटेड वैल्यूज दिए हुए 3 इयर्स के। ठीक है, तो 2022 का 110, 2023 का 120 एंड 2024 का 135। ठीक है, द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, अपन को निकालना, अपन को रियली है, नॉमिनल दिया हुआ है। द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2024 इज 81,000 करोड़, 81 लाख करोड़, सॉरी। The nominal GDP of 2024 is 81 lakh crores. Assume that there's a steady trend in increase in 10% price. ठीक है, ये भी मान लेते हैं। Find nominal GDP of the base year. Find nominal GDP of the base year when GDP deflator was 100. क्या बोला है? GDP deflator आपको कितना है? 100। तो बेस ईयर निकालो। सर बेस ईयर कौन सा होगा? कौन से ईयर का निकालना है? मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर क्या है आपका? 2022। करंट ईयर आपका क्या है? 2022। तो इसका बेस ईयर क्या होगा? 2021। आपका करंट ईयर कौन सा है? 2022। तो इसका बेस ईयर क्या होगा? 2020। तो क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करता हूं। सर क्वेश्चन में और क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है? अब क्वेश्चन को समराइज करने के लिए बोल रहा हूं, मे बी रीड करते हुए आपको क्वेश्चन नहीं समझा, समराइज करते हैं। उसने मतलब कि 2021 का रियल जीडीपी निकाल लो। क्या करो? 2021 से क्या निकाल लो? रियल जीडीपी। जहां पे आपको डिफ्लेटर अज्यूम करना है 100। डिफ्लेटर आपको कितना अज्यूम करना है? 100। और जहां पे नॉमिनल जीडीपी आप कितना अज्यूम करोगे? 81 लाख करोड़। क्या अज्यूम करोगे? 81 लाख करोड़। निकाल लो आंसर, बिल्कुल इजी है। ये मैंने समराइज करा। देखो हर बार ना आंसर बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सेम चल रहा है। अपन ने अब तक क्या किया? सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यूज किया। अपन ने क्या किया राजा? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यूज किया। बट क्वेश्चन को रीड करने की जो टेक्निक है वो अपनी होनी चाहिए कि भाई मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई गैप। आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो, सप्लाई करो, आंसर बिल्कुल सेम ही है। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन अपन ने जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला ही यूज किया है और अपने एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज किया इन्फ्लेशन रेट का। बाकी अपने कुछ करा ही नहीं है। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है कि 2021 का रियल जीडीपी निकाल के दे दो, जहां पे नॉमिनल कितना अज्यूम करो? 81 लाख और डिफ्लेटर कितना अज्यूम करो? 100। निकालो, क्वेश्चन में डालोगे, फॉर्मूले में डालो और आंसर आ जाएगा आपको। सिंपल है। देखो इसे नॉमिनल अपन रियल किया जो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
ये आपका आंसर आएगा 60 लाख करोड़। सिंपल आपका आंसर कितना आएगा 60 लाख करोड़ का। आपने ये यूज करना है बेटा, दिस इज व्हाट मैक्सिमम वी कैन डू इन जीडीपी डिफ्लेटर। और इसके साथ बेटा आपने एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करना है सेम लॉजिक में, जीडीपी एंड वेलफेयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड यू हैव टू आंसर द आंसर इज पार्शियली रिफ्यूटेड, आंसर इज रिफ्यूटेड बिकॉज इट इज पार्शियली ट्रू। Why it is partially true? Because real GDP is a true economic indicator of the country और इसीलिए हम लोग GDP डिफ्लेटर निकालते हैं। सर एक्सप्लेन कैसे करूं बेटा, उसको समझा दो कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क हुआ करता है। रियल जीडीपी को हमेशा हम लोग बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको ट्रू पिक्चर समझ में आती है, और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नॉट अ ट्रू पिक्चर। तो इस ट्रू पिक्चर को क्लियर करने के लिए मैं वापस रिपीट करूं लॉजिक को, इस ट्रू पिक्चर को समझने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर जैसा चीज आई। बिकॉज हर बार अच्छा हम लोग what is GDP at MP? Calculation of goods and services at the market price. GDP at MP. Calculation of goods and services at the market price. Market price is nominal. Market price is nominal. तो इस साल GDP at MP की बात करें, सुनो बेसिक करता हूं मैं तुम्हारे लिए। इस साल GDP at MP, अच्छा GDP at MP आपका क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। हम लोग हमेशा वहीं कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, जीडीपी और एमपी मिलता है हमको, ठीक है। अब जीडीपी और एमपी से आपका इस साल का जीडीपी है 10 लाख करोड़। कितना बेटा आपका जीडीपी 10 लाख करोड़। क्या ये 10 लाख करोड़ और पिछले साल आपका जीडीपी था 9 लाख करोड़, तो आप बोलोगे सर जीडीपी इंक्रीज हुआ है, बोलो हाँ जीडीपी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो क्या इकोनॉमी की ग्रोथ हुई क्या, मैंने बोला नहीं, हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज हुए, हो सकता है क्या प्राइसेस इंक्रीज हुए। तो दिस इज नॉमिनल जीडीपी, दिस इज फॉर योर नॉमिनल जीडीपी। यू हैव टू कम ऑन अ ट्रू पिक्चर, यू हैव टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। आपको क्या चाहिए, रियल जीडीपी। तो इस सेंस के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, एक फॉर्मूला कॉल जीडीपी डिफ्लेटर। रियल और नॉमिनल के बीच के डिफरेंस को निकाल पाए, रियल और नॉमिनल के जो बीच के डिफरेंस है निकाल के रियल पे आ पाए और एक्चुअल ग्रोथ को जज कर पाए, एक्चुअल ग्रोथ को कंपेयर कर पाए। दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉजिक कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, एक बार पूरे इस पर एक वीडियो बनाएंगे जीडीपी वेलफेयर के ऊपर, वहां पे तुमको अच्छे लॉजिक क्लियर हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के एग्जाम में इस साल पूछे। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।